मोहतरम नाजरीन, मैं यहाँ पर गिरिराज कॉलेज में ठहरा हुआ हूँ। मेरे अतरफ में जो तालिबात नज़र आ रही हैं और मेरे इस तरफ तलबा भी हैं, ये एक अहम मसले को लेकर उठे हैं कि इनके पास जो उर्दू फैकल्टीज़ थे, लेक्चरर्स थे, उनका यहाँ से एक का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पर 14 मज़ामीन होते हैं। 14 मज़ामीन के लिए सैंक्शन पोस्ट सिर्फ 3 थे, जिसमें से 2 का ट्रांसफ़र हो चुका है। अब सिर्फ एक टीचर है यहाँ पर। तलबा का सवाल ये है कि हमारा तालीमी सफ़र कैसा जारी रहेगा। तो आइए बात करते हैं तालिबात से कि इनका इस मामले में क्या मौक़िफ़ है, इनकी क्या शिकायत है, बताइए क्या मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज अटनामस की तालिब इल्म हूँ और उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ होती हूँ। यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट्स का ये मसला हो रहा है कि यहाँ पर जो 3 पोस्ट है कॉमर्स के, जो 86 से चलते आ रहे हैं, 1986 से 3 पोस्ट जारी किए थे, लेकिन अब इस वक्त यहाँ से 2 पोस्ट निकाल दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक ही लेक्चर को 14 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेगा। इससे हम लोगों को तकलीफ़ होगी, यानी कि स्टूडेंट को। वाज़ेह है नाज़रीन, रियासत में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है और ये रियासत का एक अहम तालीमी इदारा है गिरिराज कॉलेज, जिसके क़याम को मैं समझता हूँ 70 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। एक ख़दीम तालीमी इदारा है जिससे जो 1986 से, जैसा कि तालिबा बता रही है, उर्दू मीडियम को वाबस्ता किया गया है। यहाँ पर उर्दू मीडियम चलाया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उर्दू मीडियम कॉलेज की ज़बानी का ये आलम है कि यहाँ पर 14 मज़ामीन पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही लेक्चरर है। ये बहुत अहम नुकता है, इस पर गौर कीजिए। बताइए आप, तफसील जारी रखिए। जी, तो हम लोगों का ये मुतालबा है पूरे कॉमर्स के, और सिर्फ कॉमर्स ही नहीं बल्कि पूरे उर्दू मीडियम से ये सब मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर जो 2 पोस्ट है उसे बरकरार रखिए और हमारी और ज़्यादा सहूलियात के लिए आप BSc उर्दू मीडियम भी लाइए। जो पहले से मौजूद जो कोर्स है उसमें आप खलल ना कीजिए, तो ये हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, वरना हम लोगों का सबका इसमें नुकसान है। पहले यहाँ पर आपको लास्ट ईयर कितने लेक्चरर्स थे यहाँ पर? 3 थे। तो यहाँ पर ये कितने सब्जेक्ट चल रहे हैं? 6 है। 6 अब चल रहे तो फिलहाल एक, क्योंकि 2 बर्खास्त कर दिए गए हैं ना, इसलिए दो नहीं आ रहे। 2 सिलेबस अभी नहीं ख़त्म हुआ, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। अगर ऐसा करेगी हुकूमत हमारे साथ नाइंसाफ़ी, तो हमारा रिज़ल्ट पूरा गिर जाएगा। यहाँ पर तालिबात ये बता रही हैं कि इनका तालीमी साल तो शुरू हुआ है, लेकिन निसाब अभी शुरू नहीं किया गया। ये बहुत अहम बात है, बच्चों का तालीमी साल ज़ाया हो रहा है। इस तरफ ज़रूरत है कि हुकूमत तवज्जो दे और इन पोस्टों को बरकरार रखे। यह तालिबात का मुतालबा है और इनका कहना है कि अगर ये असातिज़ा नहीं रहेंगे, इनके लेक्चरर्स नहीं रहेंगे, तो इनका तालीमी साल मुतासिर हो सकता है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे लिए ये जो 2 पोस्ट बर्खास्त किया गया है उसे वापस दे दीजिए। दूसरे गेस्ट लेक्चरर लाने की बजाय ये पोस्ट हमको होना चाहिए। ये मैम और ये सर की तरह हमें कोई भी नहीं पढ़ा सकते। गिरिराज कॉलेज के तालिब इल्म हैं, हम इनसे भी इनका मौक़िफ़ जानते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। मैं गिरिराज कॉलेज में हमारा एहतजाज करने का मकसद सिर्फ यही है कि हुकूमत हमारे यहाँ पर मौजूदा 3 पोस्ट में से 2 पोस्ट को बर्खास्त कर दी गई है और हमने ये मेमोरेंडम दिया है। इसमें हमने चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे MP साहब, MLA साहब, सबको ये कॉपी दे दिया और प्रिंसिपल साहब के पास भी हमारा एहतजाज जारी है। और हम सिर्फ ये हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ने कहा था, अपने ऐलान में कहा था कि उर्दू को ये दूसरी सरकारी ज़बान बनाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे उर्दू के मुस्तक़बिल को यहाँ पर बिगाड़ दे रही है। वो किस तरीके से हमारा वो एक तरफ वो हमारे उर्दू को उर्दू को उरूज पर पहुँचाने की बात करती है और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे असातिज़ा को हमारे यहाँ पर मौजूद हमारे क़ायद को निकाल दे रहा है। इसीलिए मैं हमारे हुकूमत से सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो पोस्ट को निकाल दे गए हैं उसे वापस हमारे पास बरकरार रखे, ताकि हमारा मुस्तक़बिल संवर सके, हमारा मुस्तक़बिल कहीं जहालपन में ना गुम हो जाए। तालिब इल्म का कहना है कि हमारा मुस्तक़बिल दाव पर ना लगाया जाए और लेक्चरर्स को जिनका जो तबादला किया गया है वो तबादले को रोका जाए, बल्कि असातिज़ा यानी लेक्चरर्स की तादाद में इजाफा किया जाए, मुतालबा तलबा और तालिबात की जानिब से। अब यहाँ पर हमारे SIO की एक नुमाइंदा शख्सियत है जो हमारे SIO के ज़िला कैंपस सेक्रेटरी है बिरादरम फराज अहमद। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। ये तलबा के ताउन के लिए यहाँ आए हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? SIO इस मामले में क्या रोल अदा करेगी? SIO ने अभी यहाँ पे तलबा के साथ तो यहाँ पे एक मेमोरेंडम दिया है, लेकिन ये असल मसला जो है उर्दू के साथ सिर्फ यहीं पे नहीं हो रहा है, बल्कि मुख्तलिफ़ प्लेसेस भी हो रहा है, स्कूल्स लेवल पे भी हो रहा है और कॉलेजेस लेवल पे भी हो रहा है। लेकिन अभी SIO का अभी अगला स्टेप ये है कि जो हैदराबाद में इसका कमिश्नरेट है, तो वहाँ पे SIO जाकर इसके लिए मेमोरेंडम देगी और इंशाल्लाह इसके लिए जो भी इक़दामात हो सकते हैं वो करेंगे। लेकिन SIO हुकूमत से आप एक संगीन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं।
आप ये बताना चाह रहे हैं कि उर्दू के साथ तासुबियत हुकूमत की जानिब से बढ़ती जा रही है और ये निज़ामाबाद के हद तक महदूद नहीं है, ये मामला पूरी रियासत में है। तो आप हवाला दे सकते हैं कहाँ पर हुआ ये? निज़ामाबाद में अब एक मिसाल में स्कूल्स की दे सकता हूँ कि प्राइवेट उर्दू मीडियम जो स्कूल्स है वहाँ पे अभी तक उर्दू मीडियम के टेक्स्ट बुक 3 साल से नहीं है। तो ये सरासर उर्दू मीडियम के साथ नाइंसाफ़ी है। उसके अलावा जो हमारा निज़ाम कॉलोनी के जो स्कूल है वहाँ पर भी स्टूडेंट के साथ यही मसला है। वहाँ पे बिल्डिंग सैंक्शन की गई लेकिन अभी तक उसकी तामीर शुरू नहीं हुई। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल है जो उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही। फराज अहमद ने 2 बातें बताई हैं। एक, खानगी स्कूलों में तालीमी निसाब के लिए जो किताबें मुहैया की जाती हैं हुकूमत की जानिब से वो मुहैया नहीं की जा रही हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग्स जो सब पुख्ता नहीं है, जैसा कि निज़ाम कॉलोनी का उन्होंने हवाला दिया है, ये भी एक अहम मसला है। इस तरफ भी जो है सो हुकूमत के ज़िम्मेदारों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसके हटे कुछ अगर कोई मसाइल हैं, इसके अलावा ये ऐसा लगता है कि उर्दू मीडियम के साथ एक मुनज़्ज़म साजिश है, क्योंकि ये मसला सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं है, जैसे यहाँ पे टीचर्स का है। उसी तरह जब टीचर्स जो TRT का मसला है वहाँ पर भी उर्दू मीडियम के इतने पोस्ट है, लेकिन रिजर्वेशन रोस्टर सिस्टम के ज़रिए से जो है वहाँ पे उर्दू के पोस्ट को जो है कम कर दिया गया। और दूसरे रिजर्वेशन के ज़रिए से बहुत सारे अभी ऐसे पोस्ट है जो बाकी है जिसमें उर्दू के लेक्चरर्स को प्रोवाइड किया जा सकता। अभी एक इशू आया कि विद्या वॉलंटियर्स का इशू है जिसमें जो है तेलुगु को लाजमी मीडियम करार दिया गया। तो उसमें उर्दू और तेलुगु मीडियम के लिए वहाँ पे टीचर्स को भर्ती की जा रही है, लेकिन तेलुगु मीडियम लाजमी किया गया। तो ये उर्दू के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। तो हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि आए दिन जहाँ पर जिस स्टेट में उर्दू सेकंड लैंग्वेज है वहाँ पर उर्दू के साथ इस तरह का सौतेला सलूक नाकाबिल कबूल है। अब ऐसा ही उस मामले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी? बिलखुसूस गिरिराज कॉलेज के तलबा का जो मसला है, यहाँ पर 14 मज़ामीन है, 1 लेक्चरर है। तो इस ताल्लुक़ से SIO जो सो फर्दर स्टेप क्या उठाएगी? SIO का भी अगला स्टेप ये है कि इसकी जो असल जड़ है वो कमिश्नरेट से है, डिग्री कॉलेजेस का जो कमिश्नरेट है। तो SIO अभी इंशाल्लाह हैदराबाद में जो इसका ऑफिस है वहाँ पर जाकर वहाँ के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करेगी और इस मामले को हल करने की पूरी कोशिश करेगी। मोहतरम नाज़रीन, गिरिराज कॉलेज के तलबा का मसला हसास सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। मुख्तलिफ़ जमातों के नुमाइंदे यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी मेरे पास सेवा दल के सदर हमारे जनाब अमर फारूक साहब और जो है सो मुस्लिम लीग के जो है सो जनरल सेक्रेटरी, ज़िला जनरल सेक्रेटरी शर्जील परवेज़ साहब और जो है सो मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निज़ामाबाद के जनरल सेक्रेटरी अफसर बेग साहब पहुँचे हैं। तो चलिए हम पूछते हैं इनको इस मामले में इन लोगों का क्या मौक़िफ़ है। गिरिराज कॉलेज से हमारे को कुछ नौजवान ने हमारे लोग को फ़ोन किया है। फ़ोन करके ये कहा है कि यहाँ पे गेस्ट में जो 3 लेक्चरर थे उनको निकाल दिया गया। क्यों? गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि यही झूठे वादे हैं क्या तुम्हारे के उर्दू दूसरी ज़बान है। KCR साहब, इससे पहले असम्बली में भी कहा गया कि रिजर्वेशन और जियो पास किया गया कि उर्दू लेक्चरर को अपॉइंट करो, लेकिन यहाँ निकाला जा रहा है। अमर फारूक साहब का कहना यह है कि वादे तो बहुत किए जाते हैं, वफ़ा कब होते हैं हम देखेंगे। तो हमारे शर्जील परवेज़ साहब है, मुस्लिम लीग के जो है सो जनरल सेक्रेटरी है और तालीमी मैदान में जो है सो बहुत अच्छी संजीदा मालूमात रखते हैं और जो सो बिल्कुल जो सो बुनियादी मालूमात रखते हैं। हम इनसे बात करेंगे इस मौक़िफ़ में तलबा को क्या करना चाहिए। ये गिरिराज कॉलेज के तलबा की जानिब से एक इत्तला मिली कि BCom के 3 सब्जेक्ट्स के लेक्चरर्स को जो है सो निकाल दिया गया, यानी उनके पोस्ट ख़त्म कर दिए गए। BCom में जो है सो टोटल 14 सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसमें से 3 निकाल दिए गए। तो ये 3 जो निकाल दिए गए, फिर ये जो 3 निकाल दिए गए वो सब्जेक्ट्स कौन लेक्चरर्स पढ़ाना? पहले तो उर्दू मीडियम से जो है तो सौतेला सलूक किया जाता है हुकूमत की जानिब से, परमानेंट पोस्ट नहीं रखा जाता, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता। अब तो एक नया शोशा निकाले हैं कि गेस्ट लेक्चरर। क्यों भाई? मुसलमान क्या है? मुसलमान का वोट होना आपको, लेकिन मुसलमानों से इंसाफ करने नहीं आता आपको। KCR साहब बड़ी जो है शान से कहते हैं असेंबली में उर्दू दूसरी ज़बान सरकारी ज़बान का। मैं आपको टोकूंगा मैं आपको जी। यहाँ मसला मुसलमान या हिंदू का नहीं है, मसला उर्दू का है। उर्दू के ताल्लुक से बोल रहा हूँ, उर्दू के ताल्लुक से ही कह रहा हूँ मैं। उर्दू के साथ जो ये सौतेलापना किया जा रहा है ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम पुरजोर जो है एहतजाज करते हैं। हम अपील करते हैं हुकूमत से और प्रिंसिपल से, जो कमिश्नर ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन है, उनसे भी अपील करते हैं कि ये जो पोस्ट जो निकाले हैं आप उसको रेस्टोर कीजिए। क्यों उर्दू मीडियम के साथ जो ऐसा इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है? दूसरे मीडियम के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता, लेकिन सिर्फ उर्दू मीडियम से ही इम्तियाजी सलूक किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो गिरिराज कॉलेज है हमारा निज़ामाबाद का, एक क़दीम तालीमी इदारा है
जहाँ पर एक अच्छी तादाद में तलबा आते हैं और ये सतह गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने वाले तलबा जो अपने हालात के मारे जब यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन से पहले कोई इत्तला नहीं दी गई कि लेक्चरर्स को निकाला जाएगा, फिर अचानक से एक जियो पास होता है और फौरी 3 लेक्चरर एक क्लास से निकाल दिया जाते हैं। यहाँ अफसर बेग साहब एक सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है, उनका सवाल है, कहना नहीं है बल्कि सवाल कर रहे हैं वो कि जब आपको फैकल्टीज़ देना ही नहीं था, आपको लेक्चरर्स को रखना ही नहीं था, तो दाखिले क्यों दिए गए? ये सवाल बहुत अहम है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हमारे लिए ये सबसे अफसोस की बात है कि इसी सरज़मीन निज़ामाबाद से जो चीफ मिनिस्टर साहब की लड़की जो MP है, उनका हर वक्त मुसलमानों के साथ ये वादा रहा कि हम हर वक्त आप लोगों के साथ है और आप लोगों के उर्दू मीडियम हो या कोई भी मसाइल हो माइनॉरिटी के हम हल करेंगे। मगर आज जब हमारी लड़कियाँ, हमारे नौजवान जब पढ़ने के लिए आगे आते हैं तो इनको बेरोज़गारी की तरफ राह रवा बनाने के लिए नौजवानों को वो आज तालीम से दूर करने के लिए नए नए शोशे निकाल रहे हैं। हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है। अफसर बेग साहब ये कह रहे हैं कि उर्दू मीडियम स्कूलों के साथ, कॉलेजों के साथ तासुबियत का मामला किया जा रहा है और उर्दू मीडियम के तलबा को जो सो देखिए माशियत से महरूम करने के लिए, मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने के लिए जो सो इस तरह की कार्रवाई की जा रही हैं। जबकि MP मोहतरमा ये वादे करती हैं कि उर्दू की जो सो बका के लिए काम किया जाएगा, उर्दू के इदारों की जो सो मदद की जाएगी, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। ये अफसर बेग साहब का कहना था। हम देखते हैं जी, और कुछ बोलेंगे? हम कविता मैडम से और चीफ मिनिस्टर साहब से अदबन गुजारिश करते हैं कि जो जियो पास किया गया है कमिश्नरेट से, उससे हमारी गुजारिश है कि ये फौरी कैंसिल करते हुए दोबारा उसी लेक्चरर्स को अपॉइंट किया जाए और हमारे तलबा के साथ इंसाफ किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी कुछ नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है। हमारे मिर्ज़ा मोइज़ बेग साहब जो सिटी सेक्रेटरी है मजलिस के, और हमारे जो सो शेख खलील अहमद साहब यहाँ मजलिस के नुमाइंदों की हैसियत से यहाँ हैं। चलिए हम इनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर एक बात है कि जैसा मसला मार्केट में आया है, तमाम जमातों के नुमाइंदे यहाँ जमा हो रहे हैं। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, मजलिस और जो सो दीगर जमातों के जो सो नुमाइंदे पहुँच चुके हैं, जिसमें काबिल लिहाज स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो तलबा तंजीम है, वो भी सरगर्म हो चुकी है। चलिए हम मजलिस के नुमाइंदे से बात करते हैं कि इसमें आपका क्या मौक़िफ़ रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप TRS की इत्तेहादी जमात है, इस ताल्लुक़ से आपका मरकज़ मुदाखलत करेगा इसमें? हमारा ये मुतालबा है जो बच्चे यहाँ पर दाखिला ले चुके हैं उनके मुस्तक़बिल को देखते हुए और उनके फ्यूचर को देखते हुए जो लेक्चरर्स को यहाँ से जो सब्जेक्ट का निकाल दिया गया है, वो सब्जेक्ट के लेक्चरर्स को दोबारा तक़र्रुर अमल में लाया जाए। ये हमारा मुतालबा है ताकि बच्चों का मुस्तक़बिल ख़राब ना हो। ये बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में लेने के बजाय गिरिराज कॉलेज में जो एडमिशन लिए, ये उम्मीद के साथ लिए कि हम यहाँ पे अच्छी तालीम हासिल करेंगे। अब हमारा भी हमको सपोर्ट करना है कि जो लेक्चरर्स यहाँ से निकाल दिए गए हैं वो लेक्चर दोबारा यहाँ पर उनका तक़र्रुर हो और बच्चों के मुस्तक़बिल से। सवाल ये है कि क्या ज़रूरत पड़ने पर सदर मजलिस से आप लोग रब्त पैदा करेंगे, उनके इल्म में ये मसला लाएंगे? अगर यहाँ पर लेक्चरर्स का अपॉइंटमेंट अगर दोबारा नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह हम ये यहाँ से दारुसलाम जाएंगे, जाकर असदुद्दीन अवीसी साहब से भी नुमाइंदगी करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बाजू में ठहरे हुए प्रिंसिपल है गिरिराज कॉलेज के दोबारा सर, और हम उनसे उर्दू मीडियम के तलबा के इशू के ताल्लुक़ से बात करेंगे। सर, ये जो अचानक जो पोस्ट थे आपके पास, 3 सैंक्शन पोस्ट थे, तो फिर जो सो उसमें जो सो अचानक जो सो कैंसिल करके एक ही पोस्ट सैंक्शन पोस्ट बाकी रहेगा बोल रहे हैं, क्या वजह है इसकी? अभी हमारा को कमिश्नर से न्यू सैंक्शन पोस्ट का लिस्ट आया, उसमें इसके पहले 3 थे, अभी नया उसमें 1 है। उसके हिसाब से हम एक कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर रख सकते हैं, दूसरे को बाजू कॉलेज में एडजस्ट करते हैं। नहीं, ये पोस्ट कैंसिल होने की वजह क्या है, रीज़न क्या है इसका? नहीं, वो हायर ऑफिसर्स करे, कमिश्नर से पूरा सब्जेक्ट्स में पूरा। कमिश्नर करने से पहले सर आपसे बराबर राय लेते, आपसे बराबर एडवाइस पूछते कि आपके कॉलेज को इसकी ज़रूरत है या नहीं है, तो आप इसका कुछ लेटर दिए थे क्या? हम किसी का कौन सा भी लेटर नहीं दिए, वो लोग
कॉलेज के स्ट्रेंथ देख के पूरे सब्जेक्ट्स में रीऑर्गेनाइज करके पूरा इतना सैंक्शन पोस्ट है बोल के नया लेटर दिए। सर माफ़ी चाहता हूँ सर, माफ़ी चाहता हूँ मैं। यहाँ पर हमको स्ट्रेंथ से बहस करना नहीं है। स्ट्रेंथ कितनी है आपको इससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास 2 स्टूडेंट होंगे लेकिन उनको तो पढ़ाना है आपको, आप एडमिशन दिए सो है तो आप उनको फैकल्टीज देना, लेक्चरर्स देना आपको जरूर देना। तो आपको उनके लिए एक्चुअल कितने टीचर चाहिए था, कितने टीचर्स? 3 टीचर चाहिए, 3 टीचर्स को रखते हम, 3 टीचर को अपॉइंट करके पढ़ाते। बच्चे को किसी हालत में इनजस्टिफाई नहीं होता, पूरा जस्टिफाई कर। ये गिराज कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का वर्शन है कि 3 लेक्चरर पहले से यहाँ थे और 3 लेक्चरर को यहाँ अपॉइंट करेंगे। इनके वर्शन में इन्होंने कहा कि 3 लेक्चरर की ज़रूरत है मुस्लिम तालिबा को, इसलिए प्रिंसिपल साहब का कहना है कि 3 लेक्चरर को यहाँ रखा जाएगा। इनकी ज़रूरत के मुताबिक 3 लेक्चरर की ज़रूरत है यहाँ पे। मसला यहाँ पर यूँ है नाजरीन कि यहाँ पर सैंक्शन पोस्ट 3 थे जिसमें से 2 को मनसूख कर दिया गया और जो सो अब 1 ही पोस्ट बाकी रहेगा सैंक्शन का। अब यहाँ पर जुज़वक्ती लेक्चरर्स के ज़रिए जो सो खिदमत ली जाएगी ये बता रहे थे प्रिंसिपल साहब, लेकिन जो सो तालीमी निज़ाम को मुतासिर होने नहीं दिया जाएगा ये बता रहे थे। इस सिलसिले में यहाँ पर कांग्रेस के जो सो हमारे यूथ लीडर उबैद बिन हमदान साहब हैं, हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। किस मौके में आप क्या रोल प्ले करें? हमारा एक ही इशू है कि उर्दू मीडियम के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। टीआरएस गवर्नमेंट तो वादे इतने कर रही है कि पूछो मत। तो लिहाजा हमारी एक अपील क्या है कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है वो ख़राब नहीं होना, और जो उर्दू लेक्चरर पहले थे उन्हें दूसरे अपॉइंट होंगे, तीसरे अपॉइंट होंगे, जब तक यही लेक्चरर यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आपका यहाँ के सैंक्शन जो पोस्ट है उसको बरकरार रखा जाए? बिल्कुल बरकरार रखा जाए। क्यों उर्दू मीडियम को, क्यों इंग्लिश मीडियम को क्यों नहीं कर रहे, तेलुगु मीडियम को क्यों नहीं कर रहे, क्यों टारगेट उर्दू मीडियम को बना रहे? क्या माइनॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं है? क्या मुसलमान को उनकी कोई औकात नहीं है? क्यों 12% जब केसीआर साहब बोल रहे तो पढ़ाई के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? गवर्नमेंट लेक्चररों का ये हाल है। तो और दूसरी चीज़, साइन बोर्डों पे उर्दू सेकंड लैंग्वेज का कोई वही नहीं है, तो क्या ये गवर्नमेंट अपने को मुसलमानों को इंसाफ करेंगी? हम एक अपील कर रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब से कि कमिश्नर साहब को इमीडिएट लेटर लिखे कि वही लेक्चरर को जब तक रिलीवेंट अपॉइंट नहीं होता वही लेक्चरर को बरकरार किया जाए। यहाँ कांग्रेसी कायद एक मुतालबा कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र चाहे हो गया हो, आर्डर्स आ गए हों, लेकिन जब तक कोई दूसरा मुताबादिल इंतज़ाम नहीं होता, ये जो सो लेक्चरर जिनका तबादला हुआ है उनको रोका जाए, उनको यहाँ से न भेजा जाए। प्रिंसिपल साहब से उन्होंने मुतालबा किया, ये बता रहे थे।